काशी में मरे तो पुनर्जन्म नहीं होता है, सीधा मोक्ष मिल जाता है करके बात है। लड़का नहीं, हमको 3 लड़की है, शादी सब भी हो गया, सबकी शादी हो गया और घर में रहेगा। अब इधर मुक्ति को आएगा। हाँ, क्या करें अब दूरी होएगा, जमाने कलयुग है तो फिर हम लोगों का बेटे लोगों की परवाह है। संडे का इंतजार करें, बाबा का बुलाए, मणिकर्णिका घाट पे चले जाए तो हंसते हंसते तो अच्छी बात है। आजकल युग में ऐसा है कि अभी हम आपके समय में आपके साथ रहेंगे, कल घड़ी हमारा समय ख़त्म हो जाएगा तो कहिएगा आपको जहाँ जाने का है जाइए, तक हम क्या करेंगे। तो इसलिए हम बाबा को पकड़ लिए पहले। बाबा की कृपा है, बाबा मेरे को मानते हैं, बाबा बोलते हैं बहुत जल्दी तुमको ले जाएंगे अपने घर। सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और परंपरा में जब हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श कहते हैं या प्रणाम करते हैं तो सीधे तौर पर एक बुलंद आवाज़ आती है, आयुष्मान भवा, चिरंजीव भवा, खुश रहिए। इस तरह के आशीर्वाद दिए जाते हैं। लेकिन हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिसे मुमुक्षु भवन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर दीर्घायु की कामना लेकर कोई भी नहीं पहुँचता। यहाँ पर प्रार्थना की जाती है कि जल्द से जल्द मुक्ति मिले, जल्द से जल्द जीवन मरण के बंधन से छुटकारा और मोक्ष मिले। तो चलिए हम आपको मुमुक्षु भवन के बैद्यनाथ धाम के भीतर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर आखिर जो देश भर से बुज़ुर्ग लोग आते हैं वो किस तरह की कामना रखते हैं और क्यों वो यहाँ पर मुक्ति की ही बात करते हैं। काशी वह नगरी है जहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो इस नगरी में मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधे मोक्ष गति मिलती है और जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है वो भी मोक्ष प्राप्ति करना ही होता है। गंगा किनारे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भीतर ये हम कह सकते हैं मोक्ष भवन, मुमुक्षु भवन है और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका यहाँ पर पूरी तरह से देखरेख की जाती है, तमाम सुविधाएं इनको दी जाती है। पूरी तरह से ये एसी यहाँ पर लगा हुआ है और भी जो आम दिनचर्या में ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर दी जाती हैं। क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है, करीब 40 बेड का ये पूरा भवन है और हमारे साथ इस भवन के, मुमुक्षु भवन के मैनेजर साहब अजीत सिंह जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अजीत जी, हर हर महादेव, बहुत नेक काम आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो आते हैं लोग वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या सुविधाएँ उनको दी जा रही हैं और लक्ष्य क्या है? यहाँ पे पूरे इंडिया के वर्जन आते हैं और सबको अच्छा भोजन, अच्छा रहना दिया जा रहा है। यहाँ मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आते हैं। जब इनका जिन मोक्ष प्राप्ति होती है तो इनका सारा कार्यक्रम मणिका घाट पर किया जाता है जो संस्था करती है। हम इनके लिए सुबह नाश्ता देते हैं 7 बजे और 8:30 बजे फिर चाय नाश्ता देते हैं, फिर दोपहर का भोजन देते हैं जिसमें दो सब्जी होती है, चपाती होती है और चावल होते हैं और पापड़ होता है और अचार होता है। फिर उसके बाद में 4 बजे हम इनको नाश्ता देते हैं जिसमें चाय के साथ में बिस्किट और नमकीन देते हैं और रात के भोजन में हम इनको एक हरी सब्जी और एक दाल और खिचड़ी और दूध देते हैं, गिलास, ये इनको दिया जाता है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बेड, गद्दे, तकिया, ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क हैं? जी हाँ, ये सुविधाएं इनके लिए पूरी निःशुल्क है। ये हमारी तारा संस्थान के संस्थापक श्री दीपक जी मित्तल की तरफ से की जा रही है और पूरी बिना शुल्क की जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर वही लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं। इनमें से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको घर परिवार वाले बेदखल कर दिए हैं या किन्हीं कारणोंवश उनको खुद यहाँ से जाना पड़ा, और किन किन राज्यों से यहाँ पर लोग हैं? जी, यहाँ पे पूरे इंडिया से हैं। टोटल जो बुज़ुर्ग हैं
इनमें सभी प्रांत के हैं जो अपने कुछ तो अपनी स्वेच्छा से आ गए हैं, कुछ पारिवारिक परिस्थिति होने के खराब होने के कारण यहाँ निवास कर रहे हैं। यहाँ पर और किस तरह की आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कोई पूजा पाठ में मगन है और कोई ये यहाँ पर भी देखिए कि तमाम जो आध्यात्मिक किताबें हैं उनका पाठ किया जा रहा है। ये सारे बुजुर्ग लोग अपने समय अनुसार पूजा पाठ करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के गंगा स्नान को चले जाते हैं, फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और उसके बाद आके अपना भजन करते हैं। फिर इनका दिनचर्या चालू हो जाती है। फिर ये अपने नीचे बैठ के नाश्ता है, भोजन है इत्यादि करते हैं। और इनके लिए 2 नर्सिंग कर्मचारी लगा रखे हैं और एक डॉक्टर साहब को लगा रखा है जो इनके स्वास्थ्य की जांच करता है और जो उनको स्वास्थ्य को जो कोई कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं। और इनके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संस्था खुद देखती है। तो आपने सुना कि चाहे खाने पीने की चीज़ हो या फिर रोज़मर्रा की ज़रूरतें सामान हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई हो, तो तमाम चीज़ें मुमुक्षु भवन में दी जा रही हैं। एक बुज़ुर्ग माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? विद्या देवी खेर। विद्या देवी माता जी, आप यहाँ पर कब से हैं? मैं पौने 2 साल से। पौने 2 साल से हैं। किस शहर में आप पहले रहती थी? पहले हम लोग कश्मीर में थे, फिर यहाँ आ गए। तो कश्मीर से आप सीधे काशी आई हैं? हाँ। मैं इलाहाबाद में, मेरा लड़का रहता है वहाँ थे। तो इलाहाबाद प्रयागराज जो आजकल है, तो ऐसे में प्रयागराज से आप काशी कैसे आना हुआ आपका? बस मन कर गया। माया मोह से मन हट गया अब नहीं। हाँ। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो अपना शरीर त्यागता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कोई गारंटी नहीं है। ये कोई गारंटी हम मेरे हिसाब से, लोगों के हिसाब से क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। हम यहाँ पे आए हैं सब छोड़ के, हैं, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं, अपने घर में भी बात करते हैं, आते हैं, मिलते हैं। काशी की बात कर रहा हूँ हाँ, ऐसे मैंने सुना है कि यहाँ मोक्ष को प्राप्ति होती है। तो काशी वो नगरी है जो कि शिव की नगरी है और अक्षय है और भगवान शिव के त्रिशूल पर ही टिकी हुई है। माता जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है MS प्रभावती। मैं कर्नाटका मैसूर से हूँ। ऐसा मैं आपको इधर 1.5 साल हो गया। सुविधा सभी अच्छा है। हम सुबह उठते 5 बजे दर्शन को जाते हैं। कार्ड भी बना को दिया है मुमुक्षु भवन कर को, वो लगाते हैं। पुलिस वाले भी नहीं रुकते हैं हम लोगों को। रोज़ हमें दर्शन को जाते। बाद में इधर सब भी सुविधा अच्छा है। सभी बुजुर्ग लोगों के साथ हमें भी स्पेंड कर सकते हैं टाइम। ये सुख शांति आध्यात्मिक यहाँ पर मिलती है? हाँ, मिलती है। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। किन वजहों से आप अपना परिवार या घर वगैरह स्वेच्छा से आई हैं या? जाते रहते, बेटा आता है, बात कर ले को जाता है, वैसा फ़ोन में कनेक्शन रहता है। वैसा सभी सुविधा इधर है। फैमिली का भी अटैचमेंट है। वैसा क्या फैमिली छोड़ को नहीं आया है। सभी तब उन लोगों के टाइम रहता है, इधर आते हैं, बात कर ले को सभी जाते हैं। आपके कितने बच्चे माता? ये एक ही बेटा है, बहू है, 20 साल का पोता है, 15 साल की पोती है। पोता तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो बेटा तो बहुत चलता है, लेकिन बच्चे जो आप दादी हैं वो आपको नहीं मिस करते आज? मिस करते, बहुत मिस करते। थोड़ा हमें भी, हमारा भी जिंदगी देखना ना, इसके वास्ते इधर आ गए। अपनी खुशी के लिए, शांति के लिए आ गए। ये भी कहा जाता है, पीस ऑफ माइंड के लिए आप आई हैं, कि ये नगरी ऐसी है जहाँ पर अगर शरीर इंसान त्यागता है तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, वो तो सब भी जनरल है, वो बात सब भी निकलता है, मगर मरने के बाद क्या होता है वो किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है ना। फिर तो वो बात है, काशी में मरे तो पुनर्जन्म नहीं होता है, सीधा मोक्ष मिल जाता है करके बात है। बिल्कुल, जन्म और मरण का जो ये चक्र है इससे मुक्ति मिलती है और यही मोक्ष भी कहलाया जाता है। कुछ और भी बुज़ुर्ग लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कौन अपनी सुरक्षा से कुछ कहना चाहता है? माता जी, हिंदी आती है आपको? थोड़ा थोड़ा आता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुलोचना, उसका हमारा पति प्रभाकर राव। तो प्रभाकर राव और सुलोचना जी एक साथ ही यहाँ पर रह रहे हैं आप लोग? 7 महीना हो गया। कितना महीना? 7 महीना हो गया। 7 महीने से आप लोग रह रहे हैं। तो आप 3 बेटी है, ये सब भी हो गया, इधर मुक्ति को आएगा।
मुक्ति के लिए आए हैं। हाँ तो ये- वो लड़का नहीं, हमको 3 लड़की है ये। शादी सब भी हो गया, सबकी शादी हो गया और घर में रहेगा। अब इधर मुक्ति को आएगा, विश्वनाथ का दर्शन का करेगा। किस शहर से आप लोग हैं? हाँ शहर का नाम? मेरा नाम प्रभाकर राव। सिटी, स्टेट? बेंगलुरु, विजयनगर। विजयनगर। हाँ विजयनगर से हैं। अच्छा, तो वहाँ पे तो हम्पी और तमाम चीज़ें हैं वहाँ हैं। तो ये बताइए, आप लोग, आपकी 3 बेटियां हैं, बेटियां कहाँ कहाँ पर हैं? सब भी बेंगलुरु से। सब बेंगलुरु। हाँ। तो बेंगलुरु से वो आती हैं मिलने यहाँ बीच बीच में? हमें जाता है कभी तो। हाँ आपको जाना पड़ता है? हाँ हाँ। इधर से हम जाना पड़ता है, उन लोग नहीं आता। तो कोई शिकायत आपकी कि नहीं आता? हाँ। बेटी है ये, हाँ? 3 बेटी का घर में रहता ये, आता ये, उसका आने का क्या कर अभी होता नहीं है। अभी आप बुलाती हैं उनको? बुलाते ही, नहीं आती वो? हमें जाता ही। आप जाते हैं तो वीडियो कॉल वगैरह करती रहती हैं? हाँ करते, बात होती रहती है? बात करते ही। सभी 3 बेटी भी बात करते ही। यहाँ तो खर्चा पानी कुछ लिया नहीं जाता है? नहीं, सभी दे है, सब फ्री है यहाँ? सब फ्री है ये। हम अच्छा लगता है यहाँ? सुख शांति है? बहुत अच्छा है ये, शांति में है। तो आपकी 3 बेटी जब शादी कर ली आप, तो आप अपने घर में क्यों नहीं रही, यहाँ क्यों आ गई? हमारा घर मकान वो नहीं है, एज हो गया, मकान ढूंढने के बाद हो तोंदरा होता है। हाँ, उसके इधर पास मुक्ति को आएगा। तो लोग यहाँ पर मुक्ति की कामना लेकर के पहुँच रहे हैं। कोई कर्नाटक से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो कोई अन्य राज्यों से भी है। माता जी हर हर महादेव। माता जी क्या नाम है आपका? नाती भाई, नाती भाई। कहाँ की रहने वाली हैं? एमपी की, मध्य प्रदेश। यहाँ कब से रह रही हैं? मेरे को यहाँ पे 3 साल होने वाला दीपावली पे। 3 साल हो रहे हैं। तो घर परिवार में कौन कौन है आपके? 2 बेटे हैं, 5 लड़कियां हैं। सब- कभी कोई आता है मिलने? नहीं, मैं जाती हूँ, कभी कभार मैं जाती हूँ, साल में 6 महीने में। तो इतने टाइम से आप रह रहे हैं, यहाँ कोई मिलने नहीं है? नहीं आए। आप बुलाती हैं? क्या वो मजूरी मनक है, क्या आ सकते, नहीं आ सकते, दूर का मामला है ना, बहुत दूरी पड़ती है। वहाँ से इतनी दूरी हो गई? हाँ, क्या करें अपन, दूरी होएगा, जमाने कलयुग है। तो फिर हम लोगों का, बेटे लोगों की परवाह है, तो हम आश्रम में आ चुके। बेटे लोग परवाह नहीं करते? नहीं, इतनी परवाह नहीं है, किसी की लगन नहीं है इतनी। तो आपने तो पाला पोसा बड़ा किया। सब कुछ करा, हमारा कर्तव्य, उसकी शादी ब्याह कर दिया। हमारे 5 पोते पोती दोनों बेटे के करके, एक के 2 लड़के, 1 लड़की 1 लड़का, एक के 3 लड़का है। 5 ही बेटियां, दादी हो गई, नानी हो गई, सब घर परिवार हो गया। बहुत आप इन नाती पोतों को मिस नहीं करती हैं? नहीं करती, मैं जाती हूँ, मिल के आती हूँ। मेरा दिल तो करता है ना, तो जाके मिल के आई। अभी 1 महीना पहले गई। हम देख रहे हैं आपकी आंखें भी भर जा रही हैं, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। आता रहता है, कभी कभी होता है, पर अब क्या करो, समय का इंतजार करे, बाबा कब बुलाए, मणिकर्णिका घाट पे चले जाए तो हंसते हंसते, तो अच्छी बात है। ये देखिए, ये भी भाव है, एक माँ अपना कष्ट भी बयां कर रही है और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि काशी में आप आए हैं तो मुक्ति और मोक्ष भी आपको ज़रूर मिलेगी। हम आगे चलते हैं और भी कुछ माताएं हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? चमेली देवी, चमेली देवी जी, कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार, भागलपुर जिला। भागलपुर से आप यहाँ काशी कब आई? हमको भी 2 साल से ऊपर हो रहा है। तो घर परिवार में कौन है आपके? 2 लड़का है, 2 लड़की है, सबका शादी ब्याह हो गया है, बाल बच्चा है। लेकिन हम जब से हमारे दरवाजा पे, जैसे बाबा विश्वनाथ मंदिर है ना, इसी तरह मेरे घर के दरवाजा, हम सोचे कि जब आप लोग दुनियादारी देख करके, हम यही सोचे कि आप शादी ब्याह कर देंगे और बस हम घर छोड़ देंगे। लेकिन हम इसलिए हम बाबा का नगरी में बाबा बुला लिया, मार गए। तो आपने पहले से तय कर रखा था कि शादी ब्याह करके हम घर छोड़ देंगे? हाँ, हम पहले से तय करके, बहुत देख करके कि आजकल युग में ऐसा है कि अभी हम आपके समय में आपके साथ रहेंगे, कल घड़ी हमारा समय ख़त्म हो जाएगा तो कहिएगा आपको जहाँ जाने का है जाइए, तक नहीं हम क्या करेंगे। तो इसलिए हम बाबा को पकड़ लिए पहले कि बाबा हम इस सबको जोड़ी लगा देंगे, कोई किसी के साथ नहीं ठुकरे, बस हम तो मोह माया से आप निकल आई? हम निकल गए। लेकिन फिर भी माँ है, दिल तो सबको
पिघलता है ना माँ का पुत्र दिल के तो दिल और सबसे। लेकिन जब माता का पिघला, लेकिन हम ये नहीं जाने थे कि हम काशी में ही जाएंगे। हमारा मन था कुछ और दूसरा जगह कैलाश जाने का, लेकिन वहाँ पे बोला कि नहीं, 50-65 साल से 30-35 साल का लोग को यहाँ आ सकता है, लेकिन उतना उम्र का नहीं। हम वहाँ पे जब सुने कि 5 साल पहले लेता है, यदि बीमारी कोई चीज़ निकलेगा तो दो बेटे आपके क्या करते हैं? बिजनेस करता है, कोई कॉस्मेटिक का मंझरा कहाँ रहते हैं? भागलपुर में? बिहार में अपना गांव में ही रहता है। अच्छा। बांका जिला वहाँ से भागलपुर जिला से 60-65 किलोमीटर है। तो वहीं अपना गांव में मंझरा का को अथी कॉस्मेटिक लाइन का। कहते हैं कि बहू जब अपने चौखट से बाहर जाती है तो शरीर त्याग करके ही जाती है, लेकिन आप पहले निकल आई। तो ये बात ये हम उनका मेरा भाग्य में लिखा था इस जगह का। हम आए ये सौभाग्य मानती हैं? हाँ, हम भाग्य मानते हैं। देखिए, लोग यहाँ जो भी आ रहे हैं उनकी भावनाओं से भरी बातें हैं। 2 बेटे हैं इनके, लेकिन बावजूद उसके ये अपना घर छोड़ करके यहाँ पर रह रही हैं और इनकी भी आंखें भर जा रही हैं बार बार बात करते हुए। एक और माता जी हैं, प्रणाम माता जी, इनसे बातचीत करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? पूर्णिमा चौधरी। आपकी अवस्था कितनी, उम्र? 76। कहाँ की रहने वाली हैं माता जी आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर? ओ हावड़ा है ना? जी जी। ओ हावड़ा। तो घर परिवार में कौन कौन है आपके? पहले तो हमारा हस्बैंड था, वो स्टेनोग्राफर था। फिर उसको सेलिब्रेल अटैक हो गया, भगवान ने ले लिया। फिर हम चलता था ऐसा। हमारा बेटा था एक बेटा और बहू, उसकी बच्चा। फिर बेटा को भी एनीमिया हो गया। वो बहुत पढ़ा किया, कंपनी सेक्रेटरी पास था, ग्रेजुएट था, फिर भी चला गया। ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर इधर आ गया है। अकेला घर में अच्छा नहीं लगता। बहू सेवा नहीं की क्या? वो हमको रखना नहीं चाहता जी। बहू नहीं रखना चाहता? इसलिए क्या बोला क्या आपसे? बोला आपने इधर से आधा घंटा के लिए आ सकता, लेकिन रह नहीं सकता। अच्छा। अब बताइए, ऐसी बहुएं हैं इस समाज में जो अपनी सास को कह रही हैं कि आप आइए, आधे घंटे रहिए और चली जाइए, यहाँ रह नहीं सकती हैं आप। तो आपने बहू को क्या बोला? मैंने बोला मैंने किधर जाएगा, हमारा कोई नहीं है। बोलो नहीं, हम नहीं जानते, आप जिधर जाना है जाइए, आप इधर नहीं रह सकती। फिर हमको ऐसे ही भगा दिया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर अपना कपड़ा लेके कुछ नहीं बताया उनके कि मैं किधर जाता, क्या घर से निकला गया। फिर एक तत्काल का एक लड़का का बोला ऐसा आपको जैसा, उसको बोला हमारा एक काशी का टिकट कर दो बेटा। अच्छा। पैसा दिया तो टिकट कर दिया तत्काल में। बोला माँ हम तो नहीं जा सकता, आप अकेला जाऊँ। हम बोला ठीक है। फिर इधर आ गया काशी के, तो ये तो हम नहीं जानता था, हम ऐसा ही ढूंढता था। फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर हमको बोला माँ आप किधर जाएगा। हम बोलो सब बोला उसको। तब बोला अच्छा आपको सहारा मिल चल। हाँ जी हमको सहारा चाहिए। उन्होंने बोला उधर जाइए, हमारा साथ एक पुलिस बेटा दिया इधर। तब जाके आप हाँ पर आ पाई। इधर यानी आप हावड़ा से निकली और काशी आपने पहले से जाने का मन बनाया था, टिकट करवाया, अकेले यात्रा की। फिर ट्रेन से उतरने के बाद काशी की गलियों में आप भटक रही थीं और तब पुलिस वाले की मदद से आप यहाँ तक पहुँची। हाँ इधर आके सब बोला, तो इन लोग ने हमको सहारा दिया। फिर अभी तक इधर ही है। तो अब माया मोह से तो आप कोसों दूर हैं, यहाँ आपको मोक्ष की प्राप्ति, एक तरह से यहाँ जो लोग आते हैं मोक्ष की कामना करने के लिए,
तो बाबा का पास, हाँ, बाबा के पास इसलिए आया है। फिर क्या, यहाँ कोई दिक्कत तो आपको नहीं? नहीं, इन लोग बहुत अच्छा है सब। देखिए अपने घर परिवार से दूर हो गई, इनके जो हस्बैंड थे वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, साथ ही साथ बेटा भी अनीमिया की बीमारी के कारण चला गया, और बहू जिसका कर्तव्य था कि अपनी माँ की, अपनी सास की सेवा करे, उन्होंने सेवा करने से मना कर दिया और कहा कि आधे घंटे आप हमारे घर में रह सकते हैं और उसके बाद यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आइए मिलिए और जाइए। ऐसे में इतनी वृद्ध माता 76 साल जिनकी उम्र है, वो कोलकाता हावड़ा से काशी पहुंची और इस कामना के साथ पहुंची कि बाबा अपनी गोद में रखेंगे, और वही हुआ कि महादेव की कृपा रहती है, और सबसे बड़े देवादिदेव महादेव हैं जो कि सबकी रक्षा करते हैं, और काशी में सबका वास होता है। महादेव भी यहाँ स्वयं साक्षात विराजते हैं। काशी मेरे को भगवान को पास रहना है माई लास्ट डेज में। सो मैं आके यहाँ भीमशंकर में मैं रही थी 4 महीना, అంటే इसके बारे में पता नहीं था उस समय, बाद में पता चला। यहाँ शिफ्ट हो गई मैंने, 1.5 years हो गया यहाँ आके। यहाँ बहुत अच्छा है, అంటే सब लोग कंपनी है। कहा जाता है कि काशी में जो शरीर त्यागता है उसको जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। नहीं, उतना ज़्यादा मोक्ष के लिए हम इंता नहीं है, అంటే हम इंटरेस्टेड है, बट मैं उतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। मेरा काम है कि रोज़ भगवान को दर्शन करना, यहाँ थोड़ा भजन, सुबह शाम को भजन करते हैं, भोजन के समय भी भजन करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, सुबह से शाम तक भगवान ही है बस। मेरा 2 बेटियां हैं, वो हैदराबाद में एक है, यूएस में एक है। सो वो लोग ही आके मुझे देख के चले जाते हैं, 6 महीने 1 in 6 months आके जाते हैं। तेलुगु ब्राह्मण है हम लोग। सो ये शादी के बाद चले गई। उनका बेटा बेटी है, उनका अपना परिवार है, सो वहाँ रहती है। वो भी 6 months के एक बाद आती है वहाँ से। भगवान भी, उनका भी बहुत इंटरेस्ट है भगवान का, श्लोक ये वो पूरा हम पढ़ते हैं। हाँ, सो मेरा सन इन लॉ भी ईश्वर का रुद्राभिषेकम हर मंडे करता है। हाँ, हम नतनी की याद नहीं आती आपको? नहीं, अपना लोग अपना करती है बस। मैं यहाँ आने के बाद डिटैच होना, आने के बाद नहीं, पहले डिटैच होने के बाद यहाँ आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। पोता पोती ऐसा अभी वो है, वो अभी जाना चाहती है पोता पोती, वो उनका ऐसा लोग हमको याद करते हैं, ऐसा जा रहे कल जा रहे। मुमुक्षु भवन में अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं 92 साल के राजस्थान चुरू के रहने वाले बद्री प्रसाद जी से, जो कि अब काशी आए हैं और काशी में ही शरीर त्यागना चाहते हैं। हर हर महादेव बाबूजी। हर हर महादेव जी। आप 92 साल के हैं और ईश्वर की कृपा से अभी भी एकदम, लोग बता रहे हैं कि आप अपना काम स्वयं करते हैं। खुद करता हूँ सर। हाँ, क्या क्या काम करते हैं आप? अपने कपड़े धो लेता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ, अपने खाने पीने के बर्तन, और अपना खुद शरीर का ख्याल रखता हूँ, शरीर धोता हूँ, साबुन से नहाता धोता हूँ। 4 बजे सवेरे उठता हूँ, 4 बजे नहा कर 2 घंटे नीचे रहता हूँ, 3-4 घंटे पूजा का भगवान का दान करता हूँ। इसके बाद में दैनिक कार्य में लग जाता हूँ, लेकिन पूरा दिन और पूरा रात परमात्मा का ध्यान करता हूँ। तो यही तो है कि भाई न सिर्फ जुबान से बल्कि सांसों में भगवान बस जाएं, इस तरह से चिंतन मनन। मैं जुड़ा हुआ हूँ बाबा से। बाबा मेरे को रोज़ कहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होती है वो में एडवाइस करते हैं, ऐसे चलो ऐसे करो, ये करो वो करो, सब वही बात। बिना बाबा की कृपा से ये संभव ही नहीं कि कोई काशी में एक दिन भी टिक पाए। बात बाबा की कृपा है, बाबा मेरे को मानते हैं। बाबा बोलते हैं बहुत जल्दी तुमको ले जाएंगे अपने घर। बात होती है आपकी? हाँ जी, बाबा से होती है। बाबा बोलते हैं तुमको अपने घर ले जाएंगे, जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ ले जाएंगे, तुमको बहुत जल्दी ले जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है, अब तैयार रहो और याद करते रहो हमको, ताकि हम तुमको याद करें। तुम हमको याद करोगे तो हम तुमको याद करेंगे। जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। बात यह है मोक्ष प्राप्त के हमें तो सतयुग में जन्म लेने के लिए करा, सतयुग में जन्म लेने के लिए। तो ये बताइए बाबूजी, आप राजस्थान चुरू के रहने वाले हैं, राजस्थान चुरू से फिर आप कलकत्ता में नौकरी करने गए? बात ये, मेरे फादर गए थे नौकरी करने, वहाँ पर उन्होंने बुला लिया, यहीं पढ़ो, वहाँ उन्होंने पढ़वाया हमको। कहाँ तक पढ़ाई किया? मैंने बीएससी पास करके डिप्लोमा 1 साल डिप्लोमा किया, माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग। हाँ जी।
अब वहाँ से फिर बिहार में चला गया। बिहार में माइनिंग की थी सिचुएशन, बिहार में थी हमारे जमाने में। तो बिहार के अंदर मैं माइनिंग सब जगह कंसल्टेंसी देता था, जगह जगह जिनकी जरूरत होती थी उनको देता रहा। मजे से जीवन बिताया, बहुत अच्छा जीवन कब बिताया। रिटायर हुए आप? 65 में। 1965 में चीन का युद्ध चल रहा जी हाँ। था। तो ये बताइए, आप वहाँ से 65 में रिटायर हुए, अभी आपके परिवार में कौन कौन? कोई नहीं है मेरे परिवार में अभी। मेरी वाइफ थी, उसकी डेथ हो गई, एक बच्चा था उसकी डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, चाचा था वो कोई थे नहीं, मैं अकेला हूँ। बच्चे की कैसे डेथ हुई? नर्सियर डेथ। अच्छा, हाँ, जी हाँ। और कोई तो आपका इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय बाबा? भगवान बाबा छोड़ के। हाँ। बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, बाबा से रोज़ मिलता हूँ, रोज़ बात करता हूँ, और रोज़ जो कहते हैं उसी हिसाब से चलता हूँ, जीवन यापना करता हूँ। तो बाबा तो वैसे भी बद्री को याद करते रहते हैं। बात यह है, बाबा मैं शिव का भक्त हूँ, बद्री तो विष्णु है। अच्छा, मैं शिव का भक्त हूँ, तो शिव को मैं मानता हूँ, शिव को याद करता हूँ 24 घंटे। उसी वही बाबा हैं, वही सबसे बड़े शक्तिशाली बाबा जिसको भगवान कहते हैं वही हैं। उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। तो बिल्कुल देखिए, 92 साल की अवस्था में बद्री जो कि साक्षात विष्णु का नाम है, और बाबा भोलेनाथ भी विष्णु भगवान राम राम जपते रहते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। और इनका कहना है कि बाबा से इनकी बात होती है और कहते हैं जल्द ही इनको ये जो जीवन का चक्कर है, माया का चक्कर है, उससे मुक्त कराएंगे। यही कलयुग है। हम और आप अपने घर में अभी एसी रूम में बैठ करके ज़रूर ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आप भी तैयार रहिए, क्योंकि कहीं ऐसी परवरिश तो आप अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं कि आपके भी बच्चे आपको एक दिन घर से बेदखल कर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।